ओके बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बाइनरी नंबर कन्वर्जन कंप्लीट कर लिए थे। सारे तरीके, 4 तरीके के नंबर होते हैं, चारों को हमने 3-3 उसमें पार्ट में कन्वर्ट करके देख लिया, सीख लिया। बस उसी को रिपीट करते रहिए, आपका काम होता रहेगा। और बहुत सारी वीडियो में हमने बहुत सारा डेटा एक एक क्वेश्चन के मतलब कन्वर्जन के 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन कराए हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। अभी आज की क्लास में हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक करेंगे, तो आप हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी अर्थमेटिक। इसका मतलब है प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना। बाइनरी अर्थमेटिक, इसमें सबसे पहला आता है एडिशन, नंबर को ऐड करना। तो इसमें रूल है आपका 0 + 0 करोगे तो 0 ही मिलेगा, 0 + 1 करोगे तो 1 मिलेगा, 1 + 0 करोगे तो 1 मिलेगा, 1 + 1 करोगे तो 10 मिलेगा। 10 का 0 होता है और 1 आपका कैरी चला जाता है। ये रूल लिखना है बेटा, फटाफट लिखो। और 1 + 1 + 1 करोगे तो आपका 11 आएगा, 11 का 1 यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा और 1 आपका कैरी चला जाएगा। ये इसका रूल है, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां पर एक चीज देख लीजिए, अगर डेसिमल नंबर में 1 + 1 करते तो क्या आता है, 2 आता है। और 2 का बाई नंबर क्या होता है, 1 0 होता है, 1 0। तो 1 0 में 0 ले लिया गया, 1 कैरी हो गया। ऐसे 1 + 1 + 1 डेसिमल नंबर में करते तो क्या आता है, 3। तो 3 का बाई नंबर क्या होता है, 11, यानी 1 1। तो उसमें 1 आंसर हो गया और 1 आपका कैरी चला गया। ये वही है आपका। देखिए जैसे आपने लिखा यहाँ पे 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1, इसका एडिशन कर रहे हैं। तो अब आपको 1 से मतलब है, 0 से मतलब नहीं है। फोकस करो, 1 से मतलब है, 0 से मतलब नहीं। यहाँ 2 1 है, 2 1 का कितना आ जाएगा, बस वही याद रखो, 0 और कैरी आपका 1। और फिर देखो कितने 1 है, 2 1 है, 0 कैरी 1। अब 3 1 है तो 11, 11 का 1 कैरी 1। और फिर 2 1 है, 0 कैरी 1। फिर 3 1 है, 11 तो कैरी 1। और ये 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। एक करके देखो, 1 1 1 1 0 1। थोड़ा दूरी बना के लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 0 0 1 1 0, इसको ऐड करो, देखो क्या आता है। बस 2 1 है तो 0 कैरी 1, 3 1 है तो 1 कैरी 1, ऐसे करना है। तो देखो यहाँ पर ये आपका 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 11, ये रिजल्ट आया। जीरो को देखो ही नहीं, सिर्फ 1 को देखना है। अब देखो इधर, ये तो 1 आएगा ही, ये भी 1 आएगा। यहाँ पे 2 1 थे, 0 लिख दिया, कैरी 1। अब हम 0 को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ 1 को देख रहे हैं। 2 1 है तो 0 कैरी 1, 2 1 है 0 कैरी 1, 3 1 है 11। 0 से मतलब नहीं। वैसे तुमने ये पहला वाला कैसे गलत कर दिया, 1 + 0 तो 1 ही आएगा, तुम्हारा 0 कैसे आ गया, आ गया ना। अब यहाँ पे एक लास्ट करके देख लेते हैं, 3 डिजिट वाला करके देख लो, 3 रो में अगर आ जाए, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
1 0 नहीं 1 0 1, अब इसमें ऐड करना है। फिर ध्यान देना, 0 को नहीं देखना है, सिर्फ 1 को काउंट करो। सिर्फ 1 को देखो, 0 को देखो ही नहीं। अरे उसका क्यों देख रही हो? हाँ, अरे उसके पेपर में 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, उसका ना देखो। अब 4 आ गया ना, तो 4 का देखो, 4 का क्या आता है? 100 आता है। अरे अच्छा नहीं, 4 का 100 आता है। 1 मिनट सुनो तो, 4 1 है तो 100 आएगा, तो 100 का 0 रिजल्ट हो गया। और ऊपर कितना जा रहा है? 1 0 1 0 जा रहा है, तो 1 0 का मतलब 2, और 2 का मतलब 2 1 ऊपर ले जाओ। अगर 100 4 0 हो तो उसका 0 सॉरी 4 1 हो तो 0 लिखो, और 1 0 को का मतलब है 2 1 ऊपर लेके कैरी जाओ। बस ये खास बात है, 2 1 ऊपर कैरी जाएंगे। अगर आपका 4 0 आए, 1 + 1 + 1 + 1, 4 1 है, 4 है ना, तो 4 1 का मतलब 4 होता है, और 4 का बाई नंबर क्या होता है? 100 होता है। तो 100 का ये 0 रिजल्ट हो जाएगा, और ये 10 ऊपर जाएगा, तो 10 10 किसका बाई नंबर होता है? 2 का। 10 बाई नंबर 2 का होता है ना, तो 2 1 ऊपर जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा भी था, 2 1 ऊपर कैरी में जाएंगे, मतलब सीधा सीधा ये है। अब इसका दूसरा तरीका दिखा रहे हैं आपको। दूसरा तरीका क्या है? देखो, 2 0 2 1 थे तो 0 कैरी 1, 2 1 है 0 कैरी 1, 3 1 है 11 कैरी 1। अब देखो यहाँ 4 1 आ गए। अब ध्यान देना, एक तो वो तरीका था कि 0 आंसर लिख के और 2 1 ऊपर भेज दो कैरी में, और दूसरा तरीका देखो, पहले आप 3 1 तक का कर लेते हो ना, तो पहले आप मन में 3 1 का देखो। 3 1 का हमने देखा, तो 3 1 का क्या आएगा? 11। 11 का 1 यहां पे आंसर दो, यहां पे 1 मन में सोच लो, ये 1 आ गया, और 1 आपका कैरी चला गया। 1 आपका कैरी चला गया। देखो फिर से देखो, 3 1 का 11 आएगा, 11 का 1 यहां पे आंसर मान लिया हमने, लिखा नहीं जाता, सिर्फ सोचा जाता है। मान लिया, और 11 का 1 कैरी चला जाएगा ना, 1 कैरी ऊपर चला गया। अब ये 1 और ये 1 कितने हैं? 2 1। 2 1 का क्या आएगा? 0, और कैरी एक और जाएगा ना ऊपर, तो देखो 2 1 ऊपर चलेगा कैरी के रूप में। एक 1 11 वाला गया था, एक 1 10 वाला गया, तो दो। अब देखो यहां कितने हो गए? यहां भी 4 1 हो गए। तो पहले 3 1 का यहां पर आंसर क्या आएगा? 11। 11 का 1 यहां पे आंसर हो गया, 1 कैरी चला गया। फिर ये 1 और ये 1 10, 10 का 0 और कैरी एक और 1 चला गया। अब ये 2 1 है, तो 2 1 का 10 आएगा। अब आखिरी डिजिट है तो डायरेक्ट 10 लिख दो। तो यहां पर आप अपने दिमाग में बैठा लो कि 4 1 का होगा तो कैरी 2 ऊपर जाएंगे, 2 1 कैरी ऊपर जाएंगे, बस इतना याद रखना। और 4 1 से ऊपर आएगा नहीं। और 4 क्या हम कह रहे हैं, इधर ध्यान दो, 4 क्या हम कह रहे हैं? 5 1 हो, तो 3 1 तो ऐड कर सकते हो ना, तो 3 1 का ऐड किया, वहां 1 लिख दिया, कैरी एक ऊपर भेज दिया, और फिर नीचे का जो 1 आया है उसको फिर और नीचे वाले से मैच किया। अपने आप करके देखा है या उतार लिया खाली? ये आया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की, क्योंकि यहां तक का सारा फंडामेंटल आपको सामने आ चुका है। बस क्वेश्चन आप जितने चाहे लेना चाहे उतना ले लीजिए। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में 0 - 0 कितना आएगा? 0। और 0 - 1, तो 0 में से 1 जाता नहीं है,
तो आपको बोरो करना पड़ेगा, जैसे बोरो करते हैं ना, बोरो करना पड़ेगा। और बोरो करेंगे तो यहाँ रिजल्ट में आपका 1 ही बचेगा, और यहाँ पे लिखो 1 बोरो किया। बोरो की स्पेलिंग क्या होती है, भूल गए? 1 बोरो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब 1 माइनस 0 होगा तो नथिंग, 1 आ गया, और 1 माइनस 1 होगा तो 0। बस ये 4 रूल है। तो ये बोरो वाला आपको सीखना है खाली। रूल लिखते रहना। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन है 1 1 0 1 0 1, हमने यहां ले लिया। अच्छा, हम यहां ले लिया 1 0 0 1 0। थोड़ा गौर फरमाइएगा। 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और 0 माइनस 1 होगा नहीं। अब तरीका देखो, यही सीखना है आपको। 0 माइनस 1 होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इधर से इधर बोरो करना है, जिसमें कि ये 1 यहां से हटेगा तो यहां रह जाएगा 0, ये 1 हटा तो यहां पे 0 रह जाएगा, एक 1 चला गया उधर। लेकिन इधर जब जाएगा तो ये आपका 1 0 फॉर्म में जाएगा, 1 0 का मतलब 2 होता है। 2 का बाई नंबर क्या होता है? 2 का बाई नंबर 1 0 होता है। तो याद क्या करना है, यहां से 1 उधर गया तो यहां तो 0 बचा ना, तुम लिखो नहीं बचा, देखो यहां से 1 उधर गया तो यहां तो 0 बच गया ना, तो उसको लिख लो, यहां 0 बच गया, लिखना नहीं अभी। और ये 1 जो उधर जाएगा तो ये हमेशा 1 0 फॉर्म में जाएगा, इस चीज को बिल्कुल फिक्स कर लो। और 1 0 का मतलब होता है 2, डेसिमल वाला 2 होता है। तो इसका मतलब अब यहां पे 2 है, इसको 1 0 को 2 मानना, 2 मानना, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, बस। उसके बाद अब ये 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ये 1 उतार दिया। ये आपका फाइनल आंसर। ये लिखने का साफ सुथरा तरीका लिख लो। 1 इधर से कटेगा तो उधर 10 जाएगा, और 10 का मतलब 2 होता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। करो। अरे ये वाला स्विच ओपन कर दो। टेन का मतलब 2 होता है, तो 10 से जब इधर जाएगा तो इधर तो 10 का मतलब 2 होता है, तो यानी 1 बचेगा। यहाँ पे 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा ना, लेकिन उधर हमेशा 1 0 ही जाएगा, यानी 2 ही जाएगा, आगे हमेशा 1 0 ही जाएगा। उम्मीद अभी भी नहीं निकाल पा रहे हो, मेरी सीट खराब कर रही हो। मैच करो उससे, अगर अलग आया है तो डिस्कस करो। यही मालूम आप आज तक क्या नहीं कर पाए, यही नहीं कर पाए। अब जैसे कि दो लोग बगल बगल में बैठे हैं और आंसर गलत आया, उसका अलग आ रहा है, तुम्हारा अलग आ रहा है, इसका मतलब या तो तुम गलत हो या तो वो गलत है, तो आपस में डिस्कस करो। और सामने वाले को जबरदस्ती परेशान करो, अरे यहाँ ये नहीं ये आएगा। चहकना सीखो, बोलना सीखो। चलो एक करके दिखाते हैं, तब समझ जाओगे। अभी ये 2 0 वाला चक्कर फंस गया ना मामला दिमाग में।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब बगल से नहीं मिल रहा है तो उसके और बगल में जाओ। हाँ आप देखो इधर 1 माइनस 1, ध्यान दो बच्चा, 1 माइनस 1 0, और 0 में से 1 जाएगा नहीं। अब देखो मैं जैसे लिख रहा हूं, मैंने इसको काटा, और शुरुआत में काटना सीख लो, लेकिन आगे काटना नहीं है, मन में सोचना है। तो ये हमने काटा, इसको तिरछा काटा करो, ठीक है। तो यहाँ बच गया 0, और यहाँ पहुंच गया 10, और 10 का मतलब 2 होता है। अब 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। फिर देखो इधर, अब 0 में से 1 नहीं जा रहा, तो इसके बगल से 1 लेना चाहिए, यहां नहीं है तो इसके बगल से लेना चाहिए। तो यहां से ये हटा, ये 0 हो गया, यहां पहुंचा 10। अब 10 में से यहां से 10, 10 का मतलब 2 होता है, तो यहां से 2 में से अगर 1 उधर ले जाएंगे तो यहां 1 बचेगा ना, और यहां पहुंचा 10, हमेशा आगे 10 ही जाएगा। अब 10 का मतलब 2 होता है, तो 2 में से 1 गया 1, और ये 1 में से 1 गया 0, और ये 0। अच्छा ये रह गया, ये 0 उतार दो बस। ये आएगा, गलत हुआ ना, सही हुआ। चलो एक और करके देखते हैं, क्योंकि इसी की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ही आप लोग गड़बड़ करते हो। लेकिन ये वाला जो तरीका, देखो बच्चा, ये तरीका आपने नोट कर लिया नहीं कर लिया, यहाँ पर ये यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ 10 में से हटा तो 1 बचा, और आगे 10 फिर से पहुंच गया। ये पूरा सही सही उतारना। ये नोट करो, हमेशा ये एक और चीज सीख लो, पुछ में ना लिखना, साफ साफ बड़ा बड़ा लिखो, दूर दूर लिखो। पुछ में जो लिखता है उसका नहीं समझ में आता है उसको। बोरो है, कैरी नहीं, एडिशन नहीं कर रही हो, सब्ट्रैक्शन कर रही हो। एडिशन थोड़ी ना कर रही हो, सब्ट्रैक्शन, एडिशन में कैरी जाता है, सब्ट्रैक्शन करो। हाँ, यानी उधर से बोरो करना है बन। हाँ और क्या, कन्वर्जन बहुत लंबी क्लास चलती है, इन लोगों में तो शॉर्ट शॉर्ट कट में हमने कराई। अब इसमें हम इस क्लास में, अब हमें स्कूल से लेना देना रह नहीं गया है, जो भी वीडियो अपना देखो उसमें, है ना। अब इसमें हम पहले थ्योरी ही खत्म करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, थ्योरी छोड़वा दी और प्रोग्रामिंग चालू करवा दी, तो उससे क्या सीक्वेंस बिगड़ गया। अब यहाँ पे थ्योरी ही हम पहले कंप्लीट करेंगे, और प्रोग्रामिंग अपनी करती रहो, और पूछो हमसे। जैसे ये आई पढ़ने के लिए, तो इनको हमने पढ़ा दिया, ये आई पढ़ने के लिए सेपरेट, स्कूल किसी दिन नहीं गए, आ जाओ यहाँ पे 2 घंटा 1 घंटा पढ़ के चले जाओ, सुबह 10 बजे या 11 बजे करीब। लेकिन तुम्हारे पास समस्या होनी चाहिए, ये नहीं कि खाली चले आए, कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे चल के। बच्चा जब ये पूछता है कि सर ये लिखा, उस वाले क्वेश्चन में ये ऐसे हुआ था, अब इस वाले क्वेश्चन में ये क्यों नहीं हो रहा है, तो ये हमें बताने में वो इसके पास फैक्टर है, रीजन है। और बस सर समझा दीजिए सब्सट्रैक्शन, अरे हमने पहले क्या कुछ गाना सुनाया था क्या, पहले सब्सट्रैक्शन समझाया था। तुमको क्या नहीं आया, पहले तुम अपना रीजन पता करो, तब हम तुमको बताएंगे। देखो आ गया सबका, मैच करो, अगल बगल बैठे हो, हाथ हटाओ। तुम लोगों को मैच हुआ। चलो देखो, 0 में से 1 गया, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये काटा, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 10 आ गया, तो 2 का मतलब 1,
माइनस करने पर 1 बचेगा, फिर उसके बाद 0 में से 1 फिर से नहीं जाएगा, अब इसके इधर इसके इधर, अब देखो लिखने का प्रोसेस देखो, अब लंबा कर दिया ना, तो देखो ये हटा यहाँ 10 पहुंचा, ये हटा यहाँ 1 बचा, यहाँ 10 पहुंचा, ये हटा यहाँ 1 बचा, यहाँ 10 पहुंचा, और 10 का मतलब 2 है, तो 2 में से यहाँ, अच्छा इधर अब ये हटा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर 10 पहुंचा, अब देखो एक और स्टेप ऊपर चले गए, अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 में से 1 गया 1, अब 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ 1 में से 0 गया 1, और यहाँ पर आपका फिर से अब ये हटा, यहाँ 10 पहुंचा, और 10 का मतलब 2 होता है, 2 में से 1 गया 1, 0, इस तरीके से आंसर आएगा। मैच हो गया सबका? ठीक है, मल्टीप्लाई लिखो। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ही कंफ्यूजन होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, सिर्फ 1 इंटू 1 ही 1 आ सकता है ना? तो इसमें जैसे मैथ में करते थे वैसे मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 ही आ जाएगा, बाकी तो सिर्फ 1 इंटू 1 ही 1 हो सकता है। तो बहुत आसान है इसमें, देखो कैसे, कि जैसे आपने लिखा 1 1 1 0 1 0, और यहां पे आपने 1 0 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब इसका तरीका सीख लो, पहले सुन लो तरीका क्या है। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर ऊपर लिखा है वही आंसर बनता चला जाएगा। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, है ना? यानी 1 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा ऊपर वाला जैसा लिखा है वैसे उतार दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद जब भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ 0 ही लिख देना है, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 से सब कुछ 0 ही हो जाएगा। फिर एक और क्रॉस लगाया, फिर से 1 से मल्टीप्लाई तो जैसा है वैसे उतार दो 0, बिल्कुल मैथ की तरीके से। अब यहाँ पे बाइनरी एडिशन करना है आपको, जैसे मैथ में होता था। तो ये देखो 0 1, बोलते जाओ 0, क्या आएगा 10 का 0, और यहाँ 1 जाएगा 1 1 0, 10 का 0 1 जाएगा 1 1, 10 का 0 1 जाएगा 1, 10 का 0 1, ये आपका आंसर हो गया। मैथ के हिसाब से करना है बिल्कुल। अब इसका और एग्जांपल कराने की जरूरत है? डिवाइड देखो, उसमें जाने कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, है ना? डिवीजन एक समझने लायक चीज है। बताओ एक करने के लिए दे दें, मैच कर लेना। 1 1 0 0 1, इसको 1 0 से आप मल्टीप्लाई करा के दिखाओ। ठीक, ये आ जाएगा आपका। अब देखो आए 0 1 मल्टीप्लाई, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो 0 उतारना था, सम किया ना हमने 0, हाँ सही। अब डिवीजन देखो,
डिवीजन में 2 ही रूल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखे 4 रूल नहीं है, जैसे हर जगह हमने 4 रूल्स बता दिए। तो 0 डिवाइडेड बाय 0 0, और 0 डिवाइडेड बाई 1 0, और 1 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, ये आएगा नहीं, है ना। नैन लिख के आ जाता है, नॉट अ नंबर, NAN, नैन लिख के आ जाता है। हाँ और क्या, हमारा ग्रीनफील्ड स्कूल है तो देंगे नहीं, फिर उससे क्या है। अच्छा, तुम लोगों को यहाँ नहीं कराया, तुमको पढ़ने में कोई नुकसान है क्या? यही तो टफ चीज है, वही कराई नहीं, यही टफ चीज है, वही कराई नहीं। वन से वन को डिवाइड कराओगे तो क्या आ जाएगा? नहीं, 1 आएगा, 1 वन जा 1, डिवाइड कर रहे हैं ना, 1 वन जा 1। रिमाइंडर नहीं है, क्वोशंट है। तुम ग्रीनफील्ड की हो, तुम्हारी पूर्वी लड़की है, तुम्हारी क्लास में अलग क्लास में, साइंस में। जब हम लोगों के यहाँ फंक्शन वाला वो चल रहा था ना, ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन, तो चांस की बात है, जब वो पत्रकार लोग जो आए थे, बहुत सारे मीडिया वाले, करीब करीब हमें लग रहा 15-16 कैमरा और वो माइक हमारे सामने से झोंपा लगा था, है ना। तो उसमें पूर्वी भाग्यशाली थी कि बच्चों की भी बाइट लेनी थी कि कुछ बोलो, तो उसमें पूर्वी को सामने पत्रकार लोग पहुंच गए, तो पूर्वी ने बोला था, उसकी वीडियो चैनल पे पड़ी है। हाँ, अब देखो यहाँ पर, जैसे हमने 1 1 डिवाइडेड बाई 1 1 0 1 0, ये डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक, पहले समझो, नोट कर लेना। तो देखो यहां पर पहला रूल, हमेशा वंजा में ही जाएगा, हमेशा वंजा में ही जाएगा। और जब कभी भी यहां पे छोटा नंबर बचेगा, इसको डिवाइड करते समय छोटा नंबर बचेगा यहां पे अगर, तब आपका यहां पर 0 उतारना पड़ता है, जो मैथ का तरीका होता है। तो अब डिवाइड करते समय हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम कैसे जाने, हमें ये तो मालूम है वंजा में ही जाएगा, वंजा में गया तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर या 11 बन जाए 11 ही तो होगा, तो यहाँ पे लिख लिया। अब 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, एक डिजिट उतार लो। अब एक 0 उतारा, ये तो 0 निकल ले आया। अब इसमें डिवाइड करके देखो, नहीं जा रहा है, तो ना जाने का 0, फिर एक डिजिट और उतार सकते हो। जब अब पॉइंट तब तक नहीं लग सकता, जैसे पॉइंट लगा के भी तो 0 उतारते ना, तो पॉइंट तब तक नहीं लग सकता जब तक यहाँ नंबर मौजूद है। जब यहाँ नंबर मिलना बंद हो जाए तब पॉइंट लगा कर आप 0 उतारोगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये 0 आ गया। अब इसमें हम डिवाइड करके देखें, क्योंकि एक बार में, तीसरा रूल, एक बार में एक ही डिजिट उतार सकते हैं, तो हमने यहाँ 0 उतारा और इसको डिवाइड करने की कोशिश की। अब तो ये तो बड़ा है, 0 में जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ ऊपर 0 बढ़ाया, एक डिजिट और उतार ली। 0 बढ़ा के ही अगली डिजिट उतार सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब क्या जाएगा? अभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि आगे के तो सब 0 ही हैं, अभी भी नहीं जाएगा। यानी कि एक और 0 लगाओ और एक और डिजिट उतार लो, क्या? 0। अब जाएगा? अभी भी नहीं जाएगा। अब आप पॉइंट लगा सकते हो। और एक तो यह है कि आप यही आंसर लिख सकते हो कि क्वेश्चन आपका 100 आया है और रिमाइंडर आपका 1 0 आया है। 0 0 नहीं लिखे, 1 0 आया है। ये एक तो आंसर लिखने का ये तरीका है, मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन आप यहां नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपका 1 0 0 आया है और रिमाइंडर आपका 1 0 आया है। एक तो ये तरीका है। अब पॉइंट तक डिवाइड करके देखना है तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, अब जा सकता है, क्योंकि ये 3 डिजिट हो गई, ये 2 ही है, तो इसका मतलब छोटा है। और जाएगा तो वंजा में ही जाएगा, ये भी पता है आपको, तो वंजा ले गए और यहाँ 1 1 लिख लिया।
अब जीरो में अब ये यहाँ से जब यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ टू आएगा, टू में से वन गया वन, और यहाँ वन में से वन गया जीरो, और ये जीरो, ये आ गया। अब चाहो तो और करना चाहो तो पॉइंट लगा ही है, फिर से जीरो बढ़ाओ, इस तरीके से आप आगे ले जा सकते हो। तो इतने छोड़ दो, तो हम तो कह रहे हैं अब आगे ना ले जाओ, इतना ही। इसी के साथ आंसर नोट कर लो। और ये 100 आया था। अभी और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में पता नहीं होता ना कि कहां पे जाएगा कहां पे नहीं जाएगा। वो पुराना पॉइंट लगा के हमने बढ़ाया था, पॉइंट लगा के बढ़ाया था। अब देखो, अब आपको असली समस्या से रूबरू कराते हैं। इसको करना है। अब देखो, हमेशा याद रखना, जैसे आपको मालूम है इधर छोटा नंबर हो तब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बड़े नंबर में, है ना। तो हम कैसे जाने कि ये 3 डिजिट इस 3 डिजिट के हिसाब से बड़ा है या छोटा है। छोटे में तो जान जाओगी, अगर यही हम 4 डिजिट का नंबर लिख दें तब तो बेकार हो जाएगा ना, नहीं जान पाओगी। तो हम आपको सिखाना ये चाहते हैं कि ये 3 डिजिट, इस 3 डिजिट से अगर इससे ये छोटा है तब तो बन जाएगा, नहीं तो 4 डिजिट लेनी पड़ जाएंगी तब बन जाएगा। तो कैसे जानेंगे, देखो ऐसे, ये छोटा होना चाहिए ये बड़ा होना चाहिए, तो हमने 3 डिजिट लिखेंगे, 1 0 1, एक ये नंबर लिख लिया और इसका 3 डिजिट लिख लिए 1 0 0। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट की ओर, लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ना है, और लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ते समय आपको यह चेक करना है किसके पास 1 मिल रहा है और किसके पास 0 मिल रहा है। जिसके पास 1 मिल जाएगा वो बड़ा है, और जिसके पास 0 मिल जाएगा वो छोटा है। तो देखो, ये 1 तो सेम निकल गए, तो ये तो बराबरी चल रही है, और ये 0 सेम निकल गए, अभी भी बराबरी चल रही है। और ये 1 निकल गया, सॉरी, ये 1 निकल गया और ये 0 है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। जिसके पास पहले 1 मिल जाए और उसी सीक्वेंस में उस दूसरे के पास 0 है, इसका मतलब वो वाला नंबर बड़ा है। तो अब ये 1 0 1 बड़ा मान रहे हैं ना, किससे, 1 0 0 से, है ना। तो इसका मतलब अब ये नहीं इसमें टेबल लिखी जा सकती, तो अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट लेनी है, 4 डिजिट में चला जाएगा। अब आपको बताएं इसका डेसिमल फॉर्म में, देखो 101 को अगर कन्वर्ट करोगे तो किसका है, 5 का, और 100 का किसका है, 4 का। तो 5 का टेबल 4 में जा सकता है क्या, तो 5 का टेबल 4 में नहीं जा सकता ना, तो लेकिन बाइनरी नंबर में तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा 5 है कौन सा 4 है। तो उसके लिए तरीका आपको बताया गया, लेफ्ट टू राइट को चलते समय बराबर डिजिट है तो उनको छोड़कर आगे बढ़ जाओ, और जैसे जिसके पास 1 मिल जाए और दूसरे के पास 0 है, समझ जाओ कि 1 वाले जो नंबर है वो बड़ा है। नहीं समझ पाए अभी भी, रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो। अब देखो यहाँ पे 101 में, अब इसको ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं, ऐसे देख लो, 1 1 इसके पास है सिमिलर है, 0 0 सिमिलर है, इसके पास 1 मिल गया इसके पास 0 है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो बड़ा नंबर 3 डिजिट में नहीं जा पाएगा, तो इसकी 4 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे कर दिया 1 जा, और 4 डिजिट के हिसाब से हम यहाँ पे 101 ऐसे कॉपी करेंगे। अब ये 0 बच गया, ये 0 बच गया, और यहाँ पर 1 और ये 0, ये तो समझ में आ रहा है। अब एक बार में एक ही डिजिट उतार सकते हैं, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर एक 1 उतार लिया, हमने 1 उतार लिया। अब तो ये 4 डिजिट, और हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ डिजिट कम ज्यादा अगर है तो जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है वो बड़ा है। तो जैसे ये 3 डिजिट का, ये 4 डिजिट का, इसका मतलब वनजा में चला जाएगा आराम से, बिना सोचे समझे। वनजा ले जाओ, 101, तो ये 0, ये 0, ये 1, फिर से ये इधर आएगा ना, तो 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 0।
यहाँ देखो 1001 में से हमने 101 को माइनस किया है, तो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0। 100 क्यों कह रहे हो, एक एक डिजिट देखो ना, पहले 1 में से 1 देखा तो 0 आ गया, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 1 नहीं जा पा रहा था तो इसको ये हटाया और यहाँ पे 10 ले गया, 10 में से ये 10 का मतलब 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 और ये 0 बच गया। अब फिर से पूछो क्या कह रही है। 100 में से नहीं, आप यहां भूल रहे हो, ये तो इसका माइनस करने पे आया ना, लेकिन एक डिजिट तो उतारनी ही पड़ेगी, वो तो रूल है, आप 100 में नहीं ले जा सकते, हर नए डिवीजन में एक डिजिट उतारने के बाद ही आप डिवाइड करोगे। आप 100 कैसे सोच सकते हो, वो तो इसका रिजल्ट है, अगला रिजल्ट अगली डिजिट उतारने के बाद ही आप डिवाइड करोगे। तो ये 100 आया, अब इसमें हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते, एक डिजिट उतारो अब नंबर बना, ये डिजिट 1 उतारी गई यहां पर, वहां पे कहां पे, इधर, वो तो डिवीजन करते समय बन जा ही जाएगा उसके हिसाब से। अब जैसे ये नंबर आ गया 1001, तो इसका हमेशा वनजा में ही जाएगा और ये हमने लिख लिया 101। अब इसमें आपका ये 100 बच गया, 100 बचा और एक ही डिजिट, अब जैसे 100 में नहीं ले जा सकते, एक डिजिट उतारनी पड़ेगी आपको, तो एक डिजिट उतारिए, तो ये वाला 1, देखो ये वाली, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, अगर दूर दूर नहीं लिखा तो कंफ्यूजन, जैसे ये डिजिट यहाँ आ चुकी है, ये वाला 1, अब ये डिजिट हमारी कहां जा रही है, यहाँ, ये 1 उतार लिया, ठीक। हाँ, 1 वहां 0 तब लिखते हैं जब ये वाला नंबर छोटा पड़ जाए, एक और एक्स्ट्रा में, जैसे एक उतारने का नियम है और तुमको एक और लेनी पड़ जाए, तो वो तो एक्स्ट्रा ले रही हो ना, जैसे एक ऊपर से नीचे डिजिट लाना वो तो रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक और डिजिट ये 0 भी उतारना पड़ रहा हो, और 0 कब उतारना पड़ेगा, जब ये नंबर छोटा होगा, तब ऊपर 0 लिखकर ये 0 उतार सकते हैं, ये है। तो आपका फिर से ये बन जा ही जाएगा, और ये आपका 101, तो फिर से आपका क्या बच जाएगा 100। अब ये 0 उतारेंगे, तो एक डिजिट तो रूल के हिसाब से उतार लिया हमने, है ना, अब ये 4 डिजिट हो गए, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, क्योंकि वो 3 डिजिट है ना, तो फिर से बन जा ही जाएगा, बन जा ही जाएगा, और यहां पर 101 लिखा। अब देखो यहां पे ये 1, ये 0, ये नहीं 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 नहीं, हाँ देखो इधर इधर से ये हटा, यहाँ 2 पहुंचा, और ये 2 का उधर 2 पहुंचा तो यहाँ 1 बचा, ये 2 पहुंचा और 2 का इधर 2 गया तो यहाँ 1 बचा, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 में से 1 गया 0 और ये भी 0, बस। अब ये तो छोटा हो गया ना, अब डिवाइड में जाएगा नहीं, तो बस यही आंसर हो गया। कि आपका आंसर क्या है एक बार देख लेंगे, नीचे डबल 1 आया है, तो क्वेश्चन आपका और रिमाइंडर ये फाइनल रिजल्ट है। अब हम आपको खुद क्वेश्चन एक दे रहे हैं जो आप खुद करके देखोगे, ध्यान देना, एक डिजिट उतारना लीगल है, अगली डिजिट एक और उतारनी तो पहले उधर 0 लगाओ तब अगली डिजिट उतारो, अगर 2 डिजिट उतारनी है, जैसे एक तो उतार लिया और उसमें नहीं जा पा रहा है तो एक और उतारनी पड़ना है, तो पहले उधर 0 लगाओ तब एक उतारो। बताओ, अभी तक हमें डिवीजन याद है, 20-25 साल पहले हमने सीखा था, या उससे भी बहुत पहले। बच्ची बता दिया करो और बोला करो, अगर अब तुमको ऐसा बैठा लेंगे, अगर बगल वाला तुमसे खुश नहीं हुआ तो समझ लेना तुम गलत कर रहे हो, तुम कुछ भी ऐसी हरकत करो कि बगल वाला खुश रहे तुमसे,
बोलती ही नहीं कुछ। हाँ, नहीं बोलती। तुम 1 घंटा बैठी रहो, 1 घंटा शांत बैठी रहेगी। ट्रेन में हो तो पड़ोस वाला तो बोर हो जाए कि कौन कैसे भेज दिए पड़ोसी, जो हंसना ही नहीं जानते। हो गया नोट? सही तरीके से उतारना। अब ये 4 डिजिट से डरना नहीं, तुम बस लेफ्ट टू राइट की ओर 1 मैच कर लो। अगर इसके पास 1 कम है और इधर वाले के पास ज्यादा है, तब तो 1 चला जाएगा। अगर इसके पास ज्यादा है तो वहां पर नंबर ऑफ डिजिट इसकी 4 है, तो वहां 5 डिजिट लेके करो। देखो ये 2 ही स्टेप कर पाई अभी। हम तो देख रहे हैं तुम काटती बहुत हो। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? हाँ हाँ, गलत करके रखो, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। पूछ लोगे तो जान नहीं पाओगे। ओ ये कौन सी देवी है जिनका सही हो जाएगा? चेक करने दो पहले। जो रूल तुमको बताए गए उसके हिसाब से करो। होने दो, गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखो करने जुटी पता नहीं कहाँ जा रही है। आ रहा तुम्हारा आ गया? क्वेश्चन कितना आया? 1011 रिमाइंडर तुम लोगों को सेम आ गया क्या? चलो अच्छा टाइम हो गया है, जल्दी से देख लो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दो रूल। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, सेम है, इग्नोर करो। अब इसके पास 1 है, इसके पास 0 है, इसका मतलब ये नंबर छोटा हो गया, 4 डिजिट का नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है। अब आगे की सारी डिजिट मैच करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास पहले 1 मिल जाए समझो वही बड़ा है। तो जैसे इसके पास 1 मिल गया, अब ये 0 1 को आगे मैच करने की जरूरत नहीं है, ये 1 बड़ा है, यानी ये 4 डिजिट का इस 4 डिजिट में नहीं जा सकता। अब इसकी 5 डिजिट लेनी पड़ेगी, और 5 डिजिट लेनी पड़ेंगी तो 1 ही जाता है, आपको बताया गया है। तो यार इसने लिखना बंद कर दिया। ये हैंग भी हो जाता है क्या? पहली बार हुआ है। तो देखा हमने कि यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, सेम है, छोड़ दिया। यहाँ पर ये 1 है, ये 0 है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब ये 4 डिजिट का 4 डिजिट में नहीं जाएगा, 5 डिजिट में जाएगा। तो ये 1 लिखा आपने, और यहाँ पे आपने 5 डिजिट के हिसाब से एक 1 छोड़ते हुए यहाँ पे लिखना है, 1 1 0 1। अब देखो 0 बच गया, 1 आ गया, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 2 का 1 1, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, और ये 0। फिर एक डिजिट उतारने का रूल है खाली एक बार में, तो एक डिजिट उतारी। अब फिर से चेक करो, 1 1 1 1 सेम, ये 0 ये 0 सेम, ये 1 है ये 0 है, गलत हो गया, इसका मतलब नहीं जा सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 डिजिट चाहिए। अब 5 डिजिट लिखने के लिए एक और, एक तो उतार ही चुके रूल के हिसाब से, एक और उतारना है, इसका मतलब एक 0 उधर बढ़ाओ, पहले पहले इधर एक 0 बढ़ाया, अब एक और उतार सकते हैं। अब ये वंजा, अब फिर उसके बाद अब वंजा लिखना पड़ेगा, वंजा ले जाओ, तो 1 1 0 1, 1 में से 1 गया 0 0, यहाँ 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे इधर 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। उस जीरो कोई मतलब नहीं, बार बार उतारने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चलो एक 0 लिख देते हैं। अब जो है एक बार बचा है वही उतार लो। अब ये तो बड़ा है ही, तो सीधे बन जाएगा, और आपका 1 1 0 1 0 0, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे भी 2 में से 1 गया 1, और बस अब तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये नंबर छोटा है, ये 2 1 है, ये 2 1, ये 0 ये 0, लेकिन इसके पास 1 है, इसके पास 0 है। अब आप चाहो, अब और कोई डिजिट बची नहीं है, तब तुम पॉइंट लगा के ही 0 बढ़ा सकते हो, है ना।
वो जरूरी है नहीं। तो फिलहाल रिमाइंडर क्वोशिएंट आपका जो है 1011 आया है और रिमाइंडर आपका यहां पर 1100 आया है। देखो कहां गलती की, कौन सा जीरो, ये वाला क्यों नहीं उतारा? एक डिजिट उतारना लीगल है, अगली डिजिट और उतारना है तो उधर पहले एक जीरो लगाओ फिर अगली डिजिट उतारो, और अगर और डिजिट उतारना हो तो फिर एक और जीरो ऊपर लगाओ, एक और डिजिट, मतलब जितनी बार अगर ऊपर डिजिट बची हैं तो ऊपर जीरो लगाते जाओ, चाहे जितनी डिजिट उतार लो, जितनी डिजिट उतारोगे उतने जीरो, एक डिजिट उतारने के बाद और जितनी डिजिट उतारनी तो उतने जीरो ऊपर होना चाहिए, उतनी डिजिट उतार सकते हो बस। ठीक है, तो रूल इतना ही है। बाकी ये जो समस्या थी कि ये इतना बड़ा नंबर हम कैसे डिवाइड करें, तो हमने आपको बता दिया कि बस इसका वन, इसका वन, इसका वन, इसका जीरो, इसका मतलब ये छोटा पड़ गया। अगर ये छोटा पड़ गया, ये बड़ा हमेशा होना चाहिए, लेकिन ये तो छोटा पड़ गया, तो अब 4 डिजिट का नहीं जा सकता, अब 5 डिजिट लेनी पड़ेंगे, बस ये रूल रखना है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो और मैं करा दूंगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, तुम लोग तो करते नहीं हो। ठीक है बच्चों।